तो फिर दोस्तों हम जो पीसीज और लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं अपने नॉर्मल डेज में या ऑफिस वर्क्स में, तो फिर उसमें अगर कुछ ज़्यादा ही गर्म या ग्राफिक कार्ड ज़्यादा ही गर्म ये हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए हमें उसके अंदर जो फैंस होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से जो हॉट एयर है वो बाहर निकल जाए और जो हमारा जो सिस्टम है आसानी से ठंडा हो जाए और हम उसमें ज़्यादा ही काम कर पाए। या फिर एक और तरीका है कि उसमें वाटर कूलिंग लगा के, पर आज के उस वीडियो को पूरा देखिए कि हम बात करने वाले हैं अगर हम अपने CPU से लैपटॉप्स के अंदर उसके अंदर जो बिल्ट हुए हुए आते हैं इस फैक्ट्री से CPU और लैपटॉप के जो फैंस होते हैं, अगर हम उसको हटा दिया उखाड़ दें तो क्या डिफरेंस नज़र आने वाले सिस्टम में कि अगर फ़ैन नहीं होगा तो क्या वो ठीक से वर्क करेगा, क्या ये ऑन भी होगा मेरा CPU या लैपटॉप। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं सारी डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शास्त्रा, वी आर वाचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दोस्तों तो कूलिंग की बात है तो कूलिंग में हम दो तरह के इस्तेमाल करते हैं, एक आता है वाटर कूलिंग और एक आता है एयर कूलिंग। पर दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा चीपेस्ट लगता है एयर कूलिंग, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फैंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट और अच्छी क्वालिटी के हमें मिल जाते हैं, वो भी कम दाम में। तो हम जितने भी अपने प्रोडक्ट्स है, इवन पीसीस और ये लैपटॉप्स ले लो या हैवी मशीन्स ले लो, तो उसमें हम वाटर कूलिंग की जगह हम एयर कूलिंग की जगह ठंडा करते हैं। और मान लो अगर दोस्तों हम उसको ठंडा ना करें तो उसके जो प्रोसेसर्स है और इवन जो रैम है, इवन जो उसके जो हार्डवेयर्स है वो तक ज़्यादा बर्न हो सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीन में ये भी देखा गया है कि अगर कुछ ज़्यादा हीट हुआ है और अगर हमने उसको कूल डाउन नहीं किया तो उसके जो परफॉर्मेंस है ऑफकोर्स उसमें प्रॉब्लम आएगी, साथ में उसके स्टोरेज और उसमें जो सर्च रिजल्ट्स है उसमें भी डिफरेंस दिखने को मिलेगा। पर बात करते हैं दोस्तों फैंस की, तो फैंस में बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि वो कुछ ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, पर वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है जब वो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है। पर दोस्तों बात करते हैं वाटर कूलिंग में, तो वाटर कूलिंग में ऐसा कोई झंझट नहीं होता, पर उसके जो लगाने का जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, साथ में उसकी जो मेंटेनेंस अलग होती है वो उसकी अलग से होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर हल्की से भी लीकेज हो गई तो आपका पूरा डेटा खो सकते हैं आप, साथ में आपके हार्डवेयर इवन सॉफ्टवेयर सब डैमेज हो सकते हैं। पर दोस्तों बात करते हैं इन द केस ऑफ फैन, तो फैन कूलिंग बहुत ज़्यादा चीपेस्ट और बहुत ज़्यादा ईजी वे था हमारे लिए लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए। पर दोस्तों बात करते हैं फ़ैन कूलिंग की, तो ये अगर हम फ़ैन ही हटा दें तो कुछ परफॉर्मेंस में ऑफकोर्स थोड़ा सा दिक्कत आएगा। पर दोस्तों बात करते हैं कि मोबाइल्स और टैबलेट्स और टीवी को लेके, तो वो भी एक अपने आप पे कंप्यूटर ही माना गया है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी वाटर कूलिंग ना ही फैंस का इस्तेमाल होता है। दोस्तों बताता हूँ ऐसा क्यों। पर दोस्तों बात करें कि आपके फ़ोन में तो उसमें आता है रिस्क टाइप का आपका CPU है, पर बात करते हैं इसका आजकल के जो CPUs और प्रोसेसर लगे रहते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जगह अगर आपके जो फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर होते हैं वो आपके लैपटॉप से हज़ारों गुना ज़्यादा तेज़ होते हैं, उसमें आप 1000 से भी ज़्यादा इवन लाख और बिलियंस में भी आप कोई भी प्रोग्राम रन करा दीजिए तो ज़्यादा हीट नहीं होगा। जब आपका हीट होगा तो एक लिमिट तक उनकी सेट रहती है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी डिवाइस इज सो हॉट। पर जब आपका जो हीट हो जाएगा ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो हीट हो गई, तो उस पर जो आता है हमें आता है विंड कूलिंग। विंड कूलिंग में क्या होता है, जैसे कि आप बाहर हो तो उसमें जो बाहर जो ऑब्वियसली जो नेचुरल एयर जो फ्लो हो रही है उसके साथ वो हवा उसको अपने जो हीट है अपने साथ ले जाएगी। पर दोस्तों बात करते हैं इस सब चीज़ में CPU और लैपटॉप में, तो दोस्तों इसमें हीट कूलिंग इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो सब चीज़ होती है एकदम पैक करके रखे गए होते हैं। पर उसमें जो अगर हमने फ़ैन हटा दिए तो ऑफकोर्स वो तो CPU ऑन होगा। पर दोस्तों बात करते हैं अगर आप एडिटिंग करते हो या गेमिंग खेलते हो या फिर करते हो कुछ और प्रोग्राम जो हैवी टास्किंग प्रोग्राम्स आप रन कराते हो अपने CPU लैपटॉप पे, तो फिर दोस्तों जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आफ्टर 1-2 घंटे बाद या डिपेंडिंग ऑन आपके कब तक हीट निकल रहा है उसके बाद से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। कई केसेस में तो जो अगर आप कूलिंग ठंडा नहीं कर पाते हैं आपका फ़ैन, तो आपका कंप्यूटर और लैपटॉप शट डाउन भी हो जाते हैं इमीडिएटली, और वो जो भी आपके डेटा होते हैं वो सबको क्रैश भी कर सकते हैं। पर दोस्तों बात करते हैं सब तो कूलिंग के, तो आजकल बहुत सारे ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी के CPUs आने लगे हैं जिसमें वाटर कूलिंग और ना ही एयर कूलिंग का हमें नज़र आता है। दोस्तों बात करते हैं इस चीज़ में,
तो इसमें जो उनके जो कंपोनेंट्स जो असेंबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी और अच्छे ज़्यादा होते हैं, और उसके अंदर एक पतली सी गैप होती है जिसमें आपकी जो नेचुरल एयर है वो अंदर से फ्लो हो पाए, जिसकी वजह से आपका नीचे से जितना भी गर्म हवा है वो ला के ऊपर से ठंडा हवा करके निकल जाए। पर हाँ दोस्तों, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वाटर कूलिंग और फैन कूलिंग में तो थोड़ा सा विद इन सेकेंड्स में आपको जो डिवाइस होता है वो बिल्कुल ठंडा कर देता है। पर ये जो है इसमें आपको बहुत जगह साइलेंट आपको मिलने वाला है। साथ में जो ये आपका जो CPU है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखा गया है एडिटिंग करते समय और हार्ड टास्किंग गेम खेलते समय, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग पार्ट गया है। और मुझे लगता है कि आजकल फ्यूचर में बिकॉज ऑफ फैंस की वजह से लोग ज़्यादा ही नहीं चला पाते CPU और लैपटॉप, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आती है। और जो बात करते हैं वाटर कूलिंग की, तो वाटर कूलिंग जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, साथ में उसके रिस्क की भी बहुत है कि हल्की सी लीकेज की वजह से आपका पूरा डेटा चला सकता है। तो ये भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रखी है। पर जो फैन की जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रहती है। दोस्तों बस मुझे लगा कि आपको ये वीडियो ज़्यादा ही समझ में आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में अगर आपको कुछ डाउट है कंप्यूटर और मोबाइल को रिलेटेड तो मुझे बता दीजिए नीचे दिए गए कमेंट्स में। हम आपको पिन आउट या फिर जवाब जो होंगे वो सबसे पहले दे देंगे थोड़ी सी देर में। दोस्तों बस अब मुझे लगा है कि आपको डाउट्स क्लियर हो गया कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे अगर आप अपने फैन को हटा दें तो क्या होने वाला है, और क्यों मोबाइल फ़ोन में फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। Thank you for watching this video guys. My name is Satyam Sastha. You are watching Techno from Satyam. I will see you in next one.